हाँ भाई, क्या हाल चाल है दोस्तों। एंड्रॉयड 12 का बीटा रिलीज करने के बाद काफ़ी सारे ब्रांड्स ने एंड्रॉयड 12 का जो बीटा है वो अपने यूजर्स को यूज़ करने के लिए दिया, लेकिन सैमसंग एक ऐसी ब्रांड बच गई है जिनके यूजर्स अभी भी वेट कर रहे हैं कि भाई कब हमारे हाथों में एंड्रॉयड 12 हमें बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये बात आप जानते ही हैं, जो गूगल का एंड्रॉयड 12 है तो वो सबसे पहले हमें पिक्सल डिवाइसेस में देखने को मिला और काफ़ी इजी तरीके से आप पिक्सल डिवाइसेस में एंड्रॉयड 12 के बीटा को बिल्कुल इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही जो रियलमी, वन प्लस और Xiaomi के डिवाइसेस हैं उनमें भी हमें ये चीज़ें बिल्कुल देखने को मिल गई थी। तो अब सैमसंग के यूजर्स का भाई काफ़ी ज़्यादा डिमांड है कि एंड्रॉयड 12 के बारे में आप कुछ बताइए, कब तक हमें लेटेस्ट बिल्कुल देखने को मिल जाएगा। तो आज इस वीडियो में 4-5 चीज़ों पे मैं आपके साथ बिल्कुल डिस्कस करने वाला हूं। देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहां पर बिल्कुल निकल कर आती हैं। अब दोस्तों सबसे पहले अगर हम इस एंड्रॉयड 12 के फीचर्स के बारे में बात कर लें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर इस बार एंड्रॉयड 12 के साथ हमें बिल्कुल देखने को मिले हैं। अगर आप एंड्रॉयड 12 का स्टॉक वर्जन यूज़ करते हो तो आपको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मज़ा इसमें यूज़ करने में बिल्कुल आने वाला है। जैसा कि आपने क्लिप्स और जो वीडियोस वगैरह हैं वो यहाँ पर देखी हुई हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि एक नया UI इस एंड्रॉयड या गूगल ने पेश किया है, जो कि आप कह सकते हो कि किसी कस्टम स्किन जैसे कि मी UI या वन UI की तरह हमें बिल्कुल देखने को मिल जाता है। अब हम अगर सैमसंग के वन UI 4.0 की बात करें तो ये एंड्रॉयड 12 पे बिल्कुल बेस्ड होने वाला है और ये सिर्फ उन स्मार्टफोन्स को मिलेगा जो कि एंड्रॉयड 12 के लिए एलिजिबल हैं। अब अगर हम वन UI 4.0 के कुछ एक्सपेक्टेड फीचर्स के बारे में बात करें तो इस बार बताया जा रहा है कि काफ़ी कम एड्स आपको बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी। मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि जो एड्स होंगी वो आपको बिल्कुल ख़त्म कर दी जाएंगी, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि एड्स अब थोड़ी सी और मिनिमलिस्ट यहाँ पर की जाने वाली हैं। इसके साथ जो ऐप ड्रॉअर है वो भी बताया जा रहा है कि वर्टिकल होने वाला है। तो अब देखते हैं वर्टिकल ऐप ड्रॉअर जैसा कि हमें अदर ब्रांड्स में मिल जाता है तो कुछ उस तरह की फीलिंग आती है या नहीं। इसी के साथ ही प्राइवेसी में भी सैमसंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करेगा। वॉलपेपर्स हमें न्यूली हर बार की तरह बिल्कुल ऐड होते हुए देखने को मिल जाएंगे और गेमिंग वगैरह की जो परफॉर्मेंस है, विजुअल चेंजेस हैं, तो इस तरह की सभी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो इस बार भी सैमसंग अपने UI के साथ काफ़ी अच्छा ट्वीक करने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर यूजर्स को बिल्कुल प्रोवाइड करेगा। अब अगर हम इसके कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात कर लें तो जो आइस यूनिवर्स है सबसे अच्छे टिप्सटर ये माने जाते हैं सैमसंग की न्यूज़ को लेकर। तो इन्होंने लास्ट वीक ये चीज़ क्लेम की हुई थी कि यानी कि इस हफ्ते हमें बीटा वन UI 4.0 का देखने को मिल जाएगा, लेकिन इनका एक ट्वीट और आ गया और इनका कहना अब ये है कि ये चीज़ थोड़ी सी डिले हो गई है। तो अब देखते हैं इनका कहना कितना सच है और हमें कब तक वन UI 4.0 के बीटा के बारे में कुछ सुनने को मिल जाता है। अब दोस्तों अगर इसके हम एलिजिबल डिवाइसेस के बारे में बात कर लें तो एलिजिबल डिवाइसेस में आपको ज़्यादा टाइम मैं आपका यहाँ पर खाऊंगा नहीं। और अगर सैमसंग का A51, A52, A71, A72 इन स्मार्टफोन्स को छोड़कर अगर आपके पास A सीरीज़ का कोई और स्मार्टफोन है तो आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि वो स्मार्टफोन सिर्फ 2 ही एंड्रॉयड के अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं, जैसे कि सैमसंग का A21 या A31 या A50। तो आपको ये चेक करना है कि आपके स्मार्टफोन में क्या पहले 2 एंड्रॉयड के अपडेट्स मिल चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको एंड्रॉयड 9 से 10 और 11 के लिए अपग्रेड कर दिया है तो आपको एंड्रॉयड 12 नहीं मिलेगा। इन स्मार्टफोन्स को छोड़कर मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि ये 3 जो अपडेट्स हैं उनके लिए एलिजिबल हैं। तो आई थिंक इन्हें एंड्रॉयड 13 तक जो है अपडेट्स मिलने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ट्राई कर लेनी है। और वैसा ही सैमसंग की जो M सीरीज़ है उनमें भी वैसा है। और अगर जो सैमसंग की S10 सीरीज़ से हम स्टार्ट करें, नोट 10 सीरीज़ से, तो वो भी इसी तरह 3 अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो वो भी अभी तक अपडेट्स के लिए एलिजिबल हैं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके रिलीज़ डेट के बारे में बात करें तो सैमसंग ने काफ़ी ज़्यादा इस बार गोपनीयता या आप कह सकते हो कि सीक्रेसी बिल्कुल रखी हुई है। और जैसा कि सैमसंग की टाइम फ्रेम रहती है, बार नवंबर या दिसंबर के महीने में स्टेबल रिलीज हमें देखने को मिल जाता है। तो कुछ उस तरह की टाइम फ्रेम इस बार भी बिल्कुल रहने वाली है। और जो गूगल का एंड्रॉयड 12 का बीटा है वो अभी 1 मंथ और एक्सटेंड कर दिया है, यानी कि पहले सिर्फ 3 ही आई थिंक बीटा फेजेस चलते थे, लेकिन अभी जो है इसे 3 से बढ़ाकर 4 कर दिया गया है। तो जैसा कि आप यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये चीज़ अभी अगस्त तक चलने वाली है। उसके बाद सितंबर अक्टूबर में सैमसंग का बीटा स्टार्ट होता हुआ हमें देखने को मिलेगा और उसके बाद जो स्टेबल टेस्टिंग है वो हमें
नवंबर दिसंबर में स्टार्ट होती हुई देखने को मिल जाएगी एज यूजुअल, जैसा कि हमें पिछले साल सैमसंग ने हिस्ट्री प्रोवाइड करी थी। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम इस चीज़ के बारे में बात कर लें कि सैमसंग बीटा अपडेट्स प्रोवाइड क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने जनरली ये चीज़ तो देखी होगी कि सैमसंग बहुत सारे ऐसे स्मार्टफोन्स होते हैं जिनकी बीटा टेस्टिंग स्टार्ट नहीं करता है। अदर जैसे कि रियलमी, शाओमी में हमें बीटा टेस्टिंग देखने को मिल जाती है। तो बहुत सारे स्मार्टफोन्स में सैमसंग जैसे एंड्रॉइड 11 के अपडेट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, तो उनमें बीटा टेस्टिंग प्रोवाइड क्यों नहीं करता। तो इसके पीछे कारण दोस्तों ये है कि सैमसंग के पास अपना बीटा का अच्छा खासा प्रोग्राम है और उनको कम ही इन्वाइट करते हैं कि आप हमारा बीटा टेस्ट कीजिए। तो इनके पास अपना बीटा प्रोग्राम है जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आपने ये चीज़ देखी हुई है। तो सैमसंग नहीं चाहता कि जनता के हवाले से हमारी ये बीटा टेस्टिंग हो और अपना ही टेस्टिंग ये करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है मैंने आपको बता दी हैं। और One UI 4.0 के बारे में जो आपका कहना है वो मुझे एक बार आप नीचे कमेंट में बताओ। आपको क्या लगता है कब तक बीटा टेस्टिंग होगी, क्या नए फीचर्स होंगे और कब तक स्टेबल रिलीज हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करता रहता हूँ। बस इतना ही तो दोस्तों इस वीडियो में। मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।